तो फाइनली आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हो चुका है और आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत कुछ से मेरा मतलब है बहुत कुछ देखने को मिला। शो की शुरुआत में देखने को मिलता है गुंथर से। तो गुंथर आते हैं भाई इन रिंग के अंदर और वो बातें कर रहे होते हैं अपने ओपोनेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले उनको इंटरप्ट कर देते हैं हमारे फिन वेलर एंड जजमेंट डे के मेंबर्स। यानी कि फिन वेलर आ जाते हैं एंड जजमेंट डे के मेंबर्स आते हैं। फिन वेलर कहते हैं माइक उठा करके कहते हैं देख भाई गुंथर, तू मुझे सीधा ज़्यादा मैच दे सकता था लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने घुमा फिरा करके डोमिनिक मिस्टेरो को दे दिया मौका, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। और डोमिनिक मिस्टेरो के सामने ये बात बोली फिन वेलर ने। फिन वेलर कहते हैं तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरी वजह से ही कितनी बार चैंपियन बना और मुझ पे रोब झाड़ रहा है। तेरे को एक चीज़ बता दूं कि तू समर स्लैम के अंदर मेरे वजह से चैंपियन बना। तूने डेविड ब्रिस्ट को जितनी बार भी हराया है वो तू मेरी वजह से हरा पाया। और बीते हुए पेपर भी यानी सर्वाइवल सीरीज के अंदर जो तू मतलब जीता है ना अपने चैंपियनशिप मैच, वो मेरी वजह से जीता है। तो मेरे बिना तो भाई तेरा कोई वजूद ही नहीं है। उसके बाद इनको रोस्ट करते हुए कहते हैं हमारे गुंथर कहते हैं भाई देख फिन वेलर, तू एक टाइम पे बेस्ट इन वर्ल्ड था, यानी कि 8 साल पहले जब तेरे पास चैंपियनशिप बेल्ट था। तेरा मतलब वर्क जो था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो नेक्स्ट लेवल का था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अगले नाइट, मतलब कि अगले नाइट यानी कि अगले मंडे नाइट के अंदर क्या हुआ, तुमसे चैंपियनशिप बेल्ट ले ली गई। फिन वेलर तू सही से काम नहीं कर पाया इसलिए जैसे चैंपियनशिप बेल्ट ले ली गई। तू मानता है या नहीं मानता मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तू बेस्ट इन वर्ल्ड नहीं है। लेकिन करंट टाइम में बात करें तो बेस्ट इन वर्ल्ड मैं हूँ, क्योंकि चैंपियनशिप बेल्ट मेरे पास, चैंपियनशिप बेल्ट मेरे पास है। इसका मतलब बेस्ट इन वर्ल्ड मैं हूँ और तू तो भाई लूजर है। इसके बाद होना क्या था भाई, फिन वेलर के जजमेंट डे के मेंबर्स को गुस्सा आ गया। उन्होंने घेर लिया भाई अपने गुंथर को। गुंथर भी आ गए पूरा तरह रेडी थे। वो कह रहे थे भाई आजा आ जल्दी से भाग के फाइट के लिए बुला रहे थे। फिन वेलर का जजमेंट डे के मेंबर्स को आते हैं भाई अटैक करने के। जजमेंट डे के मेंबर जो होते हैं भाई अटैक करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले थीम प्ले सॉन्ग हो जाता है भाई डेमिन ब्रिस्ट का। डेमिन ब्रिस्ट आते हैं और एक एक करके सभी चारों मेंबर्स को, मतलब कि यहाँ पे कार्लिटो को, डोमिनिक मिस्टीरियो को, यहाँ पे जेडी मैकडोना को, फिन वेलर को, चारों को मिल करके जजमेंट डे के मेंबर्स को सबको मतलब बैठ जाते हैं यहाँ पे डेमिन ब्रिस्ट अकेले ने। एंड उसके बाद फिन वेलर को पकड़ के भाई फेंक दिया बीच रिंग के अंदर। बीच रिंग के अंदर फेंका तो ऐसा लगने लगा देखने में कि फिन वेलर आप मतलब पिटेंगे दोनों के हाथों, यानी गुंथर के एंड डेविड ब्रिस्ट के हाथों। लेकिन उल्टा ही हो गया भाई। आपको बता दूं कि जो हमारे गुंथर है पहले तो भाई फिन वेलर को अटैक कर देते हैं, फिन वेलर को अटैक करते हैं बहुत भयंकर तरीके से। उसके बाद वो अटैक करना शुरू करते हैं भाई डेविड ब्रिस्ट के ऊपर, दोनों को बजाना शुरू करते हैं। तीनों के अंदर हमें ब्रोल देखने को मिला दोनों के बीच में। लेकिन भाई गुंथर एंड डेविड ब्रिस्ट दोनों आपस में ब्रोल कर बैठे थे, इसलिए भाई उनको मौका मिला, जजमेंट डे के मेंबर्स को मौका मिलेगा, जिस कारण कि उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। पहले गुंथर को कुटी करा लगाया, उसके बाद से 4 बारी फिन वेलर ने अपना फिनिशर लगाया डेविड ब्रिस्ट को। पर यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी कि भाई जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो आने वाली है फिन वेलर के पास और फिर से वो इतिहास रचने वाले हैं। और जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है उसके अंदर भाई जो फिन वेलर है वो चैंपियन बनने वाले हैं अपनी टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट को एंड उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट को ऊपर उठाया, सभी पब्लिक को दिखाया कि भाई तुम्हारा चैंपियन जल्द मैं बनने वाला हूँ, इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मैं बनने वाला, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का चैंपियन मैं बनने वाला हूँ। स्टेटमेंट दे दिया फिन वेलर ने। यहाँ नेक्स्ट बात करें तो भाई एडम पेस का सेगमेंट देखने को मिलता है फिन वेलर का। फिन वेलर के साथ मतलब जो मैच होने वाला है गुंथर का, तो एडम पेस ने कहा देख भाई तूने बीच में इंटरप्ट किया ना, तो अब तू जो है मतलब कि ट्रिपल थ्रेट मैच तुम्हारा होने वाला है। भाई यहाँ पे खुश थे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ फिन वेलर, जब उन्होंने कहा था कि भाई डेविड ब्रिस्ट भी यहाँ पे इस मैच के अंदर होने वाला है, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ा। बाद में अपने एडम पेस होते हैं वो कहते हैं देख भाई जो तुम्हारा टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट है उसको भी मतलब डिफेंड करने वाला नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर। तो भाई तोते उड़ गए। उसके बाद भाई मतलब कहते कोई बात नहीं, मैं आपको संभाल लूँगा, दोनों को संभाल लूँगा और अपने चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन कर लूँगा, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट जो बाइकिंग रेडर्स है उनके साथ मतलब डिफेंड करने वाले हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर, उसको वहाँ पे डिफेंड कर लूँगा। नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है फाइनल टेस्ट मैच वर्सेस अंकल हाउडी का टीममेट्स के बीच में देखने को मिलता है मैच। और इसके अंदर भाई टीममेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनको विश्वास दिलाया फाइनल टेस्ट मैच के टीममेट्स को कि भाई मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो यानी कि उनको पूरा भरोसा जीत लिया यहाँ पे टेस्ट मैच का टीममेट्स का, यहाँ पे फाइनल टेस्ट मैच के टीममेट्स का अपने टीमेज ने। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच इनका स्टार्ट होता है एंड मैच के एंडिंग को फाइनल टेस्ट मैच भाई उल्टा ही गेम पाते हैं यहाँ पे अंकल हाउडी के ऊपर। अंकल हाउडी के ऊपर भाई पाउडर से अटैक कर दिया भाई किसने, फाइनल टेस्ट मैच के टीममेट्स ने। उसके बाद अंकल हाउडी डिस्ट्रैक्ट हो गए भाई 1 2 3 अपना फिनिशर लगाया यहाँ पे कैरन क्रॉस ने, और जिस मैच के अंदर विक्ट्री से कर ली 8 मैच टैग टीम मैच के अंदर विक्ट्री से कर ली। फाइनल टेस्ट मैच ने इस मैच के अंदर विक्ट्री से कर ली। और नेक्स्ट बात हमें देखने को मिलता है भाई सेगमेंट जो कि था हमारे CM पंक का। यहाँ पे भाई एक रिपोर्टर होती है, पूछती है पहले तो उनसे कि CM पंक तुम्हारा और रोमन रेंज का रिश्ता क्या है, और बड़ी बात तो ये है कि तुमने क्या मतलब फेवर की बात की है पॉल हेमन के साथ, तो उसके बारे में बात करते हैं। CM पंक कहते हैं देखो उसके बारे में बाद पता लगेगा तुम लोगों को, लेकिन अभी मैं उसके बारे में नेक्स्ट पूछा था भाई CM पंक से। यहाँ पे रिपोर्टर की तरफ से कहते हैं भाई तू CM पंक एक चीज़ बताओ तो हमें कि मतलब तुम्हारे और सेथ रॉलिंस के बीच चल क्या रहा है। तो CM पंक कहते हैं देखो मुझे तो सेथ रॉलिंस से पहली बात तो कोई मतलब कि हेट नहीं है, CM पंक से ऐसी हेट कर रहा है भाई सेथ रॉलिंस, ऐसा CM पंक का मानना है। और कहते हैं कि एक बच्चा आया था 16-17 साल का जो कि सेथ रॉलिंस थे CM पंक के पास, और कहते हैं मुझे बेस्ट इन वर्ल्ड बना दो, बेस्ट मतलब कि सबसे बेस्ट रेसलर बना दो। तो मैंने उसको ट्रेन किया, मैंने उसे दी शील्ड फैक्शन में ज्वाइन करवाया और उसके बाद उसकी फ्यूचर बना दी मैंने। यहाँ पे
सीएम पंक ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी हेट नहीं है भाई सेथ रॉलिंस से, और सेथ रॉलिंस के बारे में बोलते हैं हमारे जो सीएम पंक, कहते हैं मैंने जो सेथ रॉलिंस जितना भी कुछ भी मतलब हासिल किया ना अब तक, वो मैंने पहले ही हासिल कर लिया और सेथ रॉलिंस से बेस्ट मैंने करके दिखाया। WWE कंपनी ने भाई यहाँ पे स्टोरी लाइन बिल्ड करनी शुरू कर दिया सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के बीच में। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है भाई ड्रू मैकिंटायर का मतलब सेगमेंट देखने को मिलता है, वो भी बैकस्टेज से सेगमेंट के दौरान वो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने मतलब 2024 के अंदर बहुत बेहतरीन मैच डिलीवर कर दिया हेल इन सेल के अंदर। ब्रूटल मैच था, खून वाला मैच था और कमाल का मैच रहा, और इस साल के अंदर जितना भी कुछ मैं हासिल करने वाला था, बस एक स्टेप दूर था मैं कुछ हासिल करने के, उतने में सीएम पंक बीच में आता। सीएम पंक से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा, और कहा कि मैंने सर्वाइवर सीरीज बार के अंदर मैंने क्या देखा कि ड्रू मैकिंटायर देखते हैं कि सीएम पंक एंड जो ब्लड लाइन है रोमन रेंज है वो सब इकट्ठे हो चुके हैं और वार गेम के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा। ड्रू मैकिंटायर का कहना ये था, और ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ड्रू मैकिंटायर ने भाई यहाँ पे क्लेम कर दिया पूरी तरह, मतलब कि मान गए यहाँ पे कि ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि जे उसके ऊपर अटैक मैंने किया लास्ट वीक, और सैमी ज़ेन के ऊपर मैंने क्लेम लगाया। बिल्कुल सही कहा। रोमन रेंज के साथ तो मैं मेरा नफरत बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि रोमन रेंज के साथ मैं मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ रोमन रेंज से एंड उनकी ब्लड लाइन से नफरत करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पंगे किए मेरे साथ। तो भाई ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज का फ्यूड टाइम के अंदर आपको फ्यूड देखने को मिलेगा, ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सेगमेंट सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं बीच रिंग में और कहते हैं कि सीएम पंक ने काफ़ी कुछ कह दिया सेथ रॉलिंस के बारे में, लेकिन सीएम पंक के बारे में सुन लो। सीएम पंक को मैंने बहुत पहले एक टेक्स्ट भेजा था, यानी कि मैसेज भेजा था, जिसका कि उसने रिप्लाई नहीं किया मुझे, और WWE कंपनी से वो 10 साल तक बाहर रहा, दूसरी कंपनी के अंदर गया, फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। वो फिर थक हार के WWE कंपनी के अंदर आएगा, बावजूद उसकी WWE कंपनी के बारे में उसने कितना कुछ बोला था। और जो वो कहता है ना कि सीएम पंक कहता है सेथ रॉलिंस से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन सेथ रॉलिंस से पहले जो उसने बहुत कुछ हासिल किया, उससे पहले मैंने उसके बाद मैंने डबल चीज़ें वही चीज़ हासिल किया जो उसने मतलब सिंगल बार हासिल किया, वो मैंने डबल बार हासिल किया। यहाँ पे सेथ रॉलिंस क्लेम कर रहे होते हैं सीएम पंक के बारे में, और सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का मतलब कि फ्यूड चलने वाला है रेसलमेनिया तक, उसका मतलब कि यहाँ पे टीजर दिखाया यहाँ पे WWE कंपनी ने। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं रेसलमेनिया का मेन इवेंट मैंने 2 बार कर लिया। उसके बाद सैमी ज़ेन का थीम प्ले सॉन्ग होता है, वो आते हैं बीच रिंग में और कहते हैं भाई सेथ रॉलिंस, पहले तो यही बोल देते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस बोलते हैं सैमी ज़ेन से कि सैमी ज़ेन तू आ जरूर गया मेरे सामने, लेकिन तू प्लीज सीएम पंक का मतलब पक्ष मत लेना। और यहाँ पे सैमी ज़ेन आते हैं और कहते हैं सबसे पहले तो माफ़ी बोलते हैं भाई सेथ रॉलिंस से, कहते हैं कि तू मुझे पता है कि तू मतलब गुस्से में, लेकिन तुझसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया कि तू जो मतलब तू वो बंदा नहीं जिसने कि जे उसके ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पे माफ़ी मांगते हैं सैमी ज़ेन सबसे पहले सेथ रॉलिंस से। बाद में सैमी ज़ेन पूछते हैं सेथ रॉलिंस से कि सेथ रॉलिंस तू तो पूरा बदल चुका है और पहले जैसे तेरी मतलब बात नहीं रही, पहले हम दोनों साथ में रह करते थे, लेकिन अब तेरे में फ़र्क आ चुका, तू अब ड्रू मैकिंटायर की तरह बोलने लगा है। तो बाद में सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं मतलब कि ड्रू मैकिंटायर नहीं हूँ, मैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद कहते हैं सैमी ज़ेन कि तू मतलब कि पता है मुझे सेथ रॉलिंस है, लेकिन तू ड्रू मैकिंटायर की तरह बोल रहा है। आगे जाकर के सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू ड्रू मैकिंटायर को संभाल, और सैमी ज़ेन कहते हैं कि चलो भाई। बाद में सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं ड्रू मैकिंटायर को ना सिर्फ मतलब संभालूंगा, बल्कि हमारा मैच भी सेटअप हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए, ड्रू मैकिंटायर बनाम सैमी ज़ेन 8 मतलब सैटरडे नाइट मेन इवेंट। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर एंड सैमी ज़ेन का मैच भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है न्यू डे का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि एक्सर वुड्स जो होते हैं वो कैमरा मैन बनकर मतलब कॉफी के पीछे जाते हैं, और कैमरा वर्क बहुत अच्छा खासा किया भाई यहाँ पे एक्सर वुड्स ने, और वो पीछे में जाते हैं, वो कुछ बोले कॉफी के एक्सर वुड्स, उतने में भाई न्यू डे के मेंबर्स को बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि भाई क्राउड जो थी वहाँ के मतलब कि यू सक्स के मतलब कि चैट्स लगा रही थी, और बी वांट्स बिग ई के चैट्स लगा रही, जो भी कुछ भी लास्ट मंडे नाइट रो के अंदर हुआ उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्राउड, एंड उनको बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। कोफी किंगस्टन ने कह दिया एक चीज़ कि भाई ना हमने स्टील चेयर लेकर मारा, ना उसके गर्दन में कुछ मारा, हमने ना उस पर अटैक किया, कुछ भी नहीं किया, तो हम कहाँ पे गलत है, हम बिल्कुल सही है, तुम लोग जितना मुझे रोला पाना है पालो, लेकिन हम लोग बिल्कुल सही है, हमें पता है। और यहाँ पे भाई मतलब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली एंड रैक्वेल रेडिकल्स का मैच। आपको बता दूं कि लिव मॉर्गन का इंटरफेरेंस एंड योशिका का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, लेकिन बावजूद इसके रिया रिप्ली ने अपना रैक्वेल के ऊपर अपना फिनिशर लगाया, टेबल के आर पार कर दिया, उसके बाद 1 2 3 पिन के इस मैच को खत्म कर दिया, और इस मैच का बीट हासिल कर लिया हमारे रिया रिप्ली ने। बाद में भाई योशिका एंड रिया रिप्ली ने टाइटल को पकड़ लिया कि भाई ये मेरा तो ये मेरा। रिया रिप्ली फिर से चैलेंज करने वाली है भाई लिव मॉर्गन को, अगर वो टाइटल डिफेंड कर लेती है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। तो गाइस फिलहाल के लिए मंडे नाइट रो का एपिसोड यहीं तक का था। फिलहाल गाइस ये वीडियो यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट में वीडियो कैसी लगी, एंड प्रेडिक्शन वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, तो आप जाकर जरूर बात कर लेना।